हेलो बच्चों, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है? अल्फ़ा बीटा गामा आर थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं ए कांस्टेंट जीपी। अल्फ़ा बीटा और गामा ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है और जीपी की टर्म्स है ना। तो पहली टर्म अल्फ़ा होगी, दूसरी टर्म अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आर होगा, तीसरी टर्म अल्फ़ा आर स्क्वायर होगा। मतलब ये हो गया हमारे पास बीटा की वैल्यू और ये हो गई गामा की वैल्यू। ऐसा ही होता है, डिफरेंस के साथ लिखते हैं हम जीपी की टर्म को, रेशो के साथ, सॉरी, है ना, रेशो के साथ लिखते हैं। तो ये टर्म आ गई, ये टर्म किस में है? जीपी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है सच डेट द इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट। ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशन जो हमें गिवन है, इन इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो आपको ये फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉमन रूट है तो इनको लिख लेते हैं। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो है ना रूट कॉमन है, एक रूट क्या है? कॉमन है। ठीक है, अगर कॉमन रूट है तो क्या हो जाएगा? अभी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ पे, ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो गया, बीटा की वैल्यू 2 इंटू में बीटा, बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा आर इंटू में एक्स प्लस गामा हो जाएगा अल्फ़ा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फ़ा कॉमन लेके डिवाइड लगा दे, 0 की तरफ भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 RX प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस आर, है ना। दो रूट आ गए, स्क्वायर मतलब इक्वल रूट आ गए। अगर इक्वल रूट है तो इन दोनों में एक रूट थोड़ी कॉमन होगा, दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, है ना। बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन, दोनों रूट कॉमन हो गए। अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो दोनों रूट के कॉमन होने की कंडीशन क्या होती है हमारे पास? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होती है। हाँ सर, यही होती है दोनों रूट की। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन में 1, 2 बीटा अपॉन में 1 और गामा अपॉन में -1। ठीक है, अब दो दो कंडीशन को लेके सोल्व कर लेते हैं, या दो दो कंडीशन को लेके ना सोल्व करें तो क्या करें, इसको के ले लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू के आ गई, बीटा की वैल्यू k/2 आ गई। ठीक है, और गामा की वैल्यू -k आ गई। अब इन वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। पूछा क्या है? अल्फ़ा जो होना चाहिए हमारा वो बीटा प्लस गामा होना चाहिए, है ना। तो अल्फ़ा तो k हो गया, बीटा हो गया k/2 माइनस गामा क्या होना चाहिए? k। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? k मल्टीप्लाई में -k/2, तो कितना हो गया? -k²/2। अब जिससे ऑप्शन से -k²/2 मिल रहा है वही आंसर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? बीटा की वैल्यू k/2, दूसरे के -k, तो ये मिल गया k²/2, तो इसी से मिल गया। और भी चेक कर लेते हैं। सर इसकी वैल्यू k था, इसकी k/2, इससे तो नहीं आ रहा है, प्लस का आ रहा है। अल्फ़ा और गामा ये k इंटू -k आ रहा है, सिर्फ k², ये 0, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। समझ में? इसका एक रूट कॉमन नहीं था, दोनों थे। क्यों थे? क्योंकि स्क्वायर आ गया, मतलब इक्वल रूट से दोनों रूट कैसे इक्वल आ गए। अगर दोनों रूट इक्वल आ गए मतलब दोनों इक्वल रूट की कंडीशन तो बहुत आसान है, एक रूट में थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। ठीक है, समझ में आया सॉल्यूशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।